देखा होगा, किसी के पास बैठ के आपको अच्छा लगता है और किसी के पास बैठ के लगता है कि कब उठ के जाएगा। दोस्त वो भी नहीं है, दुश्मन वो भी नहीं है, लेकिन हमारा एक मैग्नेटिक ऑरा है जो दूसरों को अट्रैक्ट करता है और डिस्ट्रैक्ट करता है। जब एनर्जी फील्ड अपना वीक करते हैं ना, तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। कोई बैठा हुआ है कहीं पे भी, आप दौड़ के जाते हो, वो क्यों हंस रहा है? लेकिन अगर एक कोई रो रहा है एक साइड पे, चाहे कोई अपना ही क्यों नहीं है, आप जाओगे, उससे पूछोगे, ठीक है, नेक्स्ट टाइम फिर आप जाते हो, वो फिर उदास बैठा है, आप थोड़ा सा साइड से निकल जाओगे कि इसने मेरा 1 घंटा बेकार कर देना है। मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। मेरे हस्बैंड बीमार हो गए, मेरी 2 डॉटर थी, पढ़ रही थी, इनकम का कोई और सोर्स नहीं था, तो मुझे नहीं पता था कि लाइफ को कैसे मैनेज करना है। मैंने सोचा देखते हैं अब क्या करते हैं, लेकिन वो टाइम निकल गया, ठीक हो गए मेरे हस्बैंड। लेकिन ये मेरे लिए एक सबक था, क्योंकि उस टाइम मेरे पास इतनी सेविंग थी कि हमने सब कुछ मैनेज किया, लेकिन उस टाइम मुझे लगा कि ये मेरी लाइफ का जो है ना, ये एक टर्निंग पॉइंट है, मुझे कुछ करना है। क्योंकि आज जो सिचुएशन आई है, अगर लाइफ में दोबारा कभी आएगी तो मैं क्या करूँगी? क्या मैं अपने बच्चों से हेल्प लूंगी, या मैं किसी रिश्तेदार को बोलूंगी कि मेरी हेल्प करो? तो मुझे उस कंडीशन में तो जीना नहीं है, तो मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, और इस तरह से आगे बढ़ना है कि जिससे मेरी फैमिली और मेरे बच्चे दोनों निग्लेक्ट ना हो। मैंने अपनी लाइफ की जर्नी स्टार्ट करी। लेडीज का ना, लड़कियों का मैरिज के पहले सपने रहते हैं। मैं डॉक्टर बनने का सपना था, जो मैरिज होने के बाद बीच में छूट गया। तो मुझे लगा कि अब इसी को ही दोबारा आगे बढ़ाना है, क्योंकि मैं 1 घंटा 2 घंटे काम करूं, मैं 4 घंटे काम करूं, लेकिन वो मेरी मर्जी होनी चाहिए। तो मैंने DNYS 3.5 ईयर का किया, मैंने रेकी में ग्रैंड मास्टर किया, फिर मैंने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया। ये बात 1998 की है, उस टाइम मैं 38 इयर्स की थी। तो मैंने दोबारा से अपनी लाइफ की जर्नी को स्टार्ट किया, मैंने स्टडी स्टार्ट करी। मैंने अपनी लाइफ तो ट्रांसफॉर्म करी ही, लेकिन मैंने लोगों की लाइफ भी ट्रांसफॉर्म करी। मैंने सारी ऑल्टरनेट थेरेपीज करी। राउंड अबाउट मेरे को 25 साल हो गए, 24 साल हो गए। तो एक बार फिर ऐसा दौर आया कि 2020 सडनली सब कुछ खत्म हो गया एक किस्म का। अचानक से मेरे हस्बैंड बीमार हुए और वो चले गए, लेकिन उन्होंने मेरे साथ इतनी मेहनत करी थी। 2018 से मुझे लगातार अवार्ड मिल रहे थे, उसके लिए मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत कोऑपरेट किया था। तो जब मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए, उस टाइम पे मैं 17 लोगों का हीलिंग कर रही थी डिस्टेंस, और किसी भी एक पर्सन को ये नहीं पता था कि मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, और मैं उनको ये बताना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी प्रॉब्लम का हल उनके पास नहीं है, लेकिन उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास है। अगर मैं उनको बोलूंगी कि मैं उनकी हीलिंग नहीं कर रही हूँ, तो उनका जो माइनस पॉइंट जाएगा वो मेरे लिए कंफर्ट नहीं रहेगा। और कोविड का पीरियड था, मैं अपने बच्चों को भी नहीं बुला सकती थी, क्योंकि दोनों के छोटे बच्चे थे। इसका मतलब ये था कि उनको 14 दिन का क्वारंटाइन। तो मैंने अकेले ही फेस किया। 28 डेज में हॉस्पिटल में अकेले थी। लेकिन उस टाइम पे फिर जब ये हुआ, तो मेरे बच्चों ने बोला कि अब आपको अकेले नहीं रहने देना, आपको साथ में चलना पड़ेगा। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही अपसेट वाला पॉइंट था कि एक तो मेरे हस्बैंड भी और एक मैं अपनी सारी यादें भी छोड़ दूं। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, माइंड पावर, ये सारी चीजें मैंने और आगे बढ़ी। मैं आगे बहुत सारे लाफ्टर सेशंस लिए, स्कूल में, कॉलेजेस में, ऑफिसेस में मेरे बहुत सारे चलते हैं। मैं अपनी स्टोरी से सिर्फ ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जो लेडीज सोचती है कि अब हम डिप्रेशन में चले गए क्योंकि हमारे बच्चों के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, मैं उनको एक मैसेज देना चाहती हूँ
कि बच्चे आपके हैं, पंख आपने दिए हैं, उड़ना तो उनको है ही, तो आपको क्या करना है, अपनी उड़ान शुरू करिए। क्योंकि मोस्टली 35-40 के बाद जो है ना, वो लेडीज अपसेट हो जाती हैं कि मैं तो अकेली रह गई। तो हर एक लड़की के सपने होते हैं शादी से पहले जो वो छोड़ देती हैं जब वो अपनी फैमिली में आती है, अपने बच्चों में आती है। तो ये दोबारा से टाइम है, ये गोल्डन पीरियड है आपके लिए। आपने जो सपने अपने छोड़े थे, चाहे वो डांस का है, म्यूजिक का है, पेंटिंग का है, स्टडी का है, तो उसे रीस्टार्ट करिए। मुझे इस जर्नी में बहुत पैसा मिला, मुझे रिस्पेक्ट मिली और साथ ही साथ लोगों की दुआएं भी मिली। मैंने अपनी इच्छा से काम किया, 1 घंटा, 2 घंटे, 10 घंटे, नो प्रॉब्लम। मैंने 5M पे फोकस किया, मैजिकल वर्ड्स 5, मैजिकल ऑरा, मैजिकल वर्ड्स, मैजिकल लाफ, मैजिकल टॉक, मैजिकल हार्ट। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी इसको अपनाएं, क्योंकि जो हम सोचते हैं ना वही यूनिवर्स में जाता है, उसके अकॉर्डिंग हमारे लिए एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। तो हमारा एक भी नेगेटिव थॉट हमारे ही एनर्जी फील्ड को कम करता है, और एक ही पॉजिटिव थॉट जो होता है ना, वो हमारी लाइफ को कहां से कहां पहुंचा देता है। अगर हमारा एनर्जी फील्ड वीक है ना, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा किसी के पास बैठ के आपको अच्छा लगता है और किसी के पास बैठ के लगता है कि कब उठ के जाएगा। दोस्त वो भी नहीं है, दुश्मन वो भी नहीं है, लेकिन हमारा एक मैग्नेटिक ऑरा है जो दूसरों को अट्रैक्ट करता है और डिस्ट्रैक्ट करता है। तो हम जब एनर्जी फील्ड अपना वीक करते हैं ना, तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। एक हंसता हुआ चेहरा, कोई बैठा हुआ कहीं पे भी, आप दौड़ के जाते हो वो क्यों हंस रहा है, लेकिन अगर एक कोई रो रहा है एक साइड पे, चाहे कोई अपना ही क्यों नहीं है, आप जाओगे उससे पूछोगे, ठीक है, नेक्स्ट टाइम फिर आप जाते हो, वो फिर उदास बैठा है, आप थोड़ा सा साइड से निकल जाओगे कि इसने मेरा 1 घंटा बेकार कर देना है। ये फैक्ट है, यही जीवन की सच्चाई है। तो इसलिए मैं आज की लेडीज को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि प्लीज उठो, आगे बढ़ो, अपनी जिंदगी के सपनों को पूरा करो। हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने भी क्या बोला था कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें जीने नहीं देते, सोने नहीं देते। तो इसलिए आप क्रिएटर हो, आप अपनी लाइफ को बदल सकते हो, आप पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखते हो। तो इसलिए आज आपका टाइम है, ये आपका गोल्डन पीरियड स्टार्ट है। कुछ भी करो और अपनी लाइफ को चेंज करो, लोगों की लाइफ को चेंज करो, हंसते रहो, हंसाते रहो।